फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, किसी भी जनपद में जो विद्यालय हैं उन्हें सरकारी छत्र छाया में ही शिक्षा प्रदान करनी होती है। तो जो भी अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हों यानी प्राइमरी विंग के हों या जूनियर स्तर के यानी मिडिल लेवल के स्कूल हों, उनको सरकारी जो एजेंसी है वो मान्यता देती है कि आप विद्यालय चला सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो विकास खंड स्तर पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी का अहम रोल होता है। कोई किसी क्षेत्र में अगर विद्यालय खोलता है तो विद्यालय भवन की स्थिति और वहाँ पे रोड है या नहीं, बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम तो नहीं है, कक्ष कितने हैं, कक्ष मानक के अनुरूप बने हैं या नहीं, पूरी की पूरी निरीक्षण कर उसकी आख्या, उसकी रिपोर्ट जो संबंधित विकासखंड का खंड शिक्षा अधिकारी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, वो जिले स्तर का जो अधिकारी है यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, दोस्तों उसको अपना रिपोर्ट देता है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरे विकासखंड से जो कंपाइल रिपोर्ट है, संकलित रिपोर्ट, उसको राज्य परियोजना कार्यालय दोस्तों लखनऊ को उपलब्ध कराते हैं। तो प्रत्येक जनपद में यानी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में किस लेवल पे पेंडेंसी है, यानी ये जो विद्यालय खुलने हैं इन्हें जो मान्यता मिलनी है वो कमेटी के स्तर पे कितनी पेंडेंसी है, कितने केस रुके हुए हैं, कितने खंड शिक्षा अधिकारी के लेवल पे पेंडेंसी है, कितने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेवल पे पेंडेंसी है, दोस्तों वो बताया गया है। और ये अपेक्षा की गई है, ये निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द ये सारे केसेस को निस्तारित कर और राज्य स्तर पे जो जनपद स्तरीय जो विद्यालय हैं, जो मान्यता की बातें हैं, उसको उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं पत्र के संज्ञान में, महत्वपूर्ण बातों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, पत्र जो जारी हुआ है वो शिक्षा निदेशक बेसिक का है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संदर्भित पत्र है। विषय है जनपद में संचालित अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के संबंध में। दोस्तों 31 मई 2022 को ये पत्र निर्गत हुआ है। और यहाँ बात हो रही, महोदय कृपया आप अवगत हैं कि विद्यालयों की मान्यता है तो ऑनलाइन पोर्टल, दोस्तों अब मान्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें यहाँ पे लिंक भी दिया गया है http और ये जो पोर्टल है rajkosh.prerna.up.in है दोस्तों, ये विकसित किया गया है और पोर्टल को गत वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया है। पोर्टल पर गत वर्ष से अद्यतन समस्त मान्यता संबंधी प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन किया जा रहा है। उक्त के संबंध में सूच्य है कि मान्यता संबंधी प्रकरणों को जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन के दिनांक से 1 माह की समय सीमा में प्रत्येक दशा में निस्तारित किए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, जब पोर्टल पे कोई भी ऑनलाइन आवेदन करता है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो गया, जिस दिन सबमिट हो गया उसके 1 माह समय सीमा दे दी जाती है, उसी के अंदर उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। पोर्टल पर दिनांक 31 मई 2022 तक की सूचना के अनुसार पोर्टल पर अत्यधिक संख्या में प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व समिति के स्तर पर यहाँ पे पेंडेंसी है, लंबित है, जिनका विवरण निम्नवत है। अब पूरे प्रदेश की यहाँ बात हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पे जो लंबित केस है उसका विवरण दिया गया है कि आवेदन पत्र प्राप्त, परंतु खंड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित नहीं किया गया। आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो लोग फार्म भरते हैं डायरेक्ट उनके आवेदन पत्र BSA जो हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके जो ID है उस पर शो होने लगता है। तो उनका काम क्या है, उनको जो भी केसेस शो हो रहे हैं एज इट इज़ उनको फॉरवर्ड कर देना है संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को। ऐसे 164 प्रकरण हैं पूरे प्रदेश स्तर पे। खंड शिक्षा अधिकारी पे पेंडेंसी देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर आख्या नहीं दी गई। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने तो फॉरवर्ड कर दिया BOS को। अब BOS का काम क्या है, जो भी विद्यालय उनको उनके संज्ञान में आए हैं उनको विजिट करना है, संबंधित क्षेत्र में संबंधित विद्यालय को देखना है, उसको न केवल इंस्पेक्शन करना है बल्कि उसको रिपोर्ट तैयार करके वो जो है आख्या देनी है। किसको देनी है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ही देनी होगी। तो ऐसे 727 केसेस हैं। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बात हो रही है।
ना यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, ना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय। अब कार्यालय की बात हो रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या लगाए जाने के उपरांत समिति को अग्रसारित नहीं किया गया है। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या लगाए जाने के उपरांत जब खंड शिक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्ट दे देगा तो वहाँ पे कार्यालय में जो कमेटी है उसको फॉरवर्ड किया जाना है। तो ऐसे 107 केसेस हैं। अब मान लीजिए कमेटी के पास भी पहुँच गए केसेस, तो कमेटी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, ऐसे 327 केसेस हैं। तो अब उल्लेखनीय है कि निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की जा रही, ये स्थिति कदाचित उचित नहीं है। अतः लंबित प्रकरणों का दिनांक 15 जून तक दोस्तों समय दे दिया गया। 100% निस्तारण करते हुए विलंब से निस्तारण के कारणों को उल्लिखित करते हुए आख्या दिनांक 16 जून 2022 तक ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित कराएं। दोस्तों ये पत्र जिसके माध्यम से प्रेषित हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, आप हैं गणेश कुमार जी, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब दोस्तों ये केसेस हैं। अगर हम आपको जनपदवार केसेस दिखाएं तो सबसे ज़्यादा जो केसेस यहाँ पे दोस्तों दिख रहे हैं वो केसेस आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस बांदा में है 14, देवरिया में 5 हैं, एटा में दोस्तों 11 हैं, फतेहपुर में 4 हैं। और ये पेंडेंसी न्यू एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन, तो ये इंस्पेक्शन के लिए हैं खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे। ऐसे ही दोस्तों दिया गया है। प्रतापगढ़ में 1 केस है, रायबरेली में भी 1 केस है, सिद्धार्थनगर में कितने केसेस हैं? सिद्धार्थनगर में दोस्तों 7 केसेस हैं। नहीं, सिद्धार्थनगर में 7 केसेस नहीं है दोस्तों, सिद्धार्थनगर में 1 केस है, सीतापुर में 7 केसेस हैं और टोटल 164 केसेस। तो दोस्तों मान्यता का जो प्रश्न है आपके समझ में आ गया होगा कि मान्यता जो है विद्यालयों की जो होती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग की, उसको खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से समिति को देना और समिति के माध्यम से उस पर डिसीजन लेना। ये इतनी पूरी की पूरी कार्रवाई होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।